हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको जो है नॉलेज एंड करिकुलम जो कोर्स फर्स्ट है उसका यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कराने जा रही हूँ। बीएड सेकेंड ईयर ये जो है आपकी एमडी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, सीआरएसयू से रिलेटेड है और आपकी जेजेयू से रिलेटेड है। तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इन्हीं से रिलेटेड जितना भी कोर्स है वो मैं आपको कराने जा रही हूँ। ठीक है, जो मैं आपको कोर्स कराने जा रही हूँ ये आपका टॉपिक वाइज रहेगा। तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक रहता है यूनिट वन के अंदर वो रहता है आपका मीनिंग या कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज। तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। अब देखो मीनिंग ऑफ नॉलेज क्या होता है। मीनिंग ऑफ नॉलेज में क्या है, अब देखो नॉलेज एक ऐसा वर्ड है या आप कह सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर डाटा होता है। ठीक है, जो आपको एक विजडम प्रोवाइड करता है, एक पूरा प्रोसेस कह सकते हो वो होता है। ठीक है, नॉलेज एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिसको आप समझ सकते हो या आप जो है उसको गेन कर सकते हो, एक्सपीरियंस के थ्रू गेन कर सकते हो, किसी डिस्कवरी के थ्रू गेन कर सकते हो या फिर लर्निंग के थ्रू जो है गेन कर सकते हो। अब देखो नॉलेज क्या है। अभी अगर मैं इसकी बात कहूँ एक प्रोसेस की जो मैं बोल रही थी, एक प्रॉपर कोई डाटा है। ठीक है, हो सकता है शायद कि वो मीनिंगफुल ना हो भी सकता है कि वो मीनिंगफुल हो, लेकिन डाटा जो है एक रॉ डाटा होता है जो कि मीनिंगफुल नहीं होता। उससे क्या होता है कि एक वो इन्फॉर्मेशन बनती है, जब आप उसको कलेक्ट करते हो उस डाटा को तो एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है। वो इन्फॉर्मेशन जो है, अगर उस इन्फॉर्मेशन का कोई मीनिंगफुल सेंस है तो वो एक नॉलेज है। और नॉलेज से क्या मिल जाता है, विजडम मिल जाता है। विजडम का अगर हम नॉर्मली हिंदी मीनिंग समझें तो ये होता है कि बुद्धि से रिलेटेड होता है, इंटेलिजेंस से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो नॉलेज है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर डाटा है या फिर ऐसा फैक्ट है जो कि आपको विजडम प्रोवाइड करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं कि एक तरीके से आपको पूरी बुद्धि प्रोवाइड करता है, बुद्धिमानी बनाता है। नॉलेज क्या होता है, ज्ञान। ज्ञान आपको हर जगह से मिल सकता है। आप बुक्स रीड कर रहे हैं उनसे ज्ञान मिल सकता है, किसी का कोई एक्सपीरियंस है, कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रही है तो उससे भी ज्ञान मिलता है। ठीक है, कोई पर्सन डिस्कवरी कर रहा है तो उससे भी ज्ञान मिलता है। तो ज्ञान आपको हर जगह से मिल सकता है, बस आपको क्या है उस स्ट्रक्चर को, उस इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। तो पहला जो मेरा मीनिंग था वो ये था कि नॉलेज इज अ ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन, स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग दैट वी गेन थ्रू, कहाँ कहाँ से मिल सकता है, एक्सपीरियंस से, डिस्कवरी से और लर्निंग से। इन अदर वर्ड्स इट्स यूनिफाइड सिस्टम ऑफ थॉट्स। ये जो है एक यूनिफाइड सिस्टम ऑफ थॉट्स है। ठीक है, ये जो है ट्रू बिलीफ पर बेस्ड होता है और जस्टिफाइड फैक्ट्स पर बेस्ड होता है। जस्टिफाइड फैक्ट्स का मतलब है कि जो भी चीज़ें जस्टिफाई की गई हैं, वेरिफिकेबल हैं, तो वही आपको नॉलेज प्रोवाइड करती है। अब नॉलेज हर जगह से प्रोवाइड भी हो सकती है, अगर इंडियंस के थ्रू भी माने वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे हैं। उसके बाद देखो, नॉलेज इज अ मेंटल ग्रैप्स ऑफ द फैक्ट्स ऑफ रियलिटी। रियलिटी का एक मेंटल ग्रैप्स है, आपको पूरा एक रियलिटी का स्ट्रक्चर मिलेगा नॉलेज के अंदर। इट इज एन अवेयरनेस, ये जो है एक अवेयरनेस है ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर एक्सपेक्ट ऑफ रियलिटी। ये आपको ये बताता है कि रियलिटी किस तरह की है, पर्टिकुलरली एक रियलिटी के बारे में आपको ये शो करेगा। ठीक है, इट इज नॉट जस्ट एन अवेयरनेस, सिर्फ इससे अवेयरनेस तो नहीं होती है रियलिटी की, बट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, इससे आप रियलिटी को समझ भी लेते हो। एन एग्जाम्पल ऑफ नॉलेज इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लॉ ऑफ ग्रेविटी। एक नॉलेज के एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ वो क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटी। कि आपने जैसे आइडेंटिफाई किया, आपको एक रियल एक्सपेक्ट तो पता लगा ग्रेविटी का, अब जब आपने उसको समझा तो वो क्या हुई, प्रॉपर एक नॉलेज हुई कि आपने मेंटली उसको समझ लिया है, आपने पूरा उसके स्ट्रक्चर को आपने ग्रैप्स कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको टू डेफिनेशंस प्रोवाइड करा रही हूँ, अकॉर्डिंग टू डवे और एक अकॉर्डिंग टू इंडियंस की है। ठीक है, वो दो डेफिनेशंस आप लिख सकते हो। कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज का क्वेश्चन 4 मार्क्स में भी आता है और क्वेश्चन जो बनता है वो इसी तरह से बनता है कि नॉलेज का मीनिंग बताइए, टाइप्स बताइए, सोर्सेज या मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, ये सब बताइए। इस तरह से आता है, तो आप मीनिंग में ये डेफिनेशंस डालेंगे तो आपका आंसर और भी अच्छा लगेगा और ज़्यादा मार्क्स गेन करने के भी जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अब देखो अकॉर्डिंग टू डवे, अब इसमें क्या है कि नॉलेज इज डायनेमिक इन नेचर। नॉलेज क्या है, डायनेमिक इन नेचर है, जो चेंज होती रहती है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाएगा वैसे वैसे जो नॉलेज है वो भी चेंज होती रहेगी। अब जो हमारी दूसरी डेफिनेशन है वो है इंडियंस के अकॉर्डिंग। आप चाहें तो कोई और डेफिनेशन भी ऐड ऑन कर सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग मुझे ये लगा कि ये डेफिनेशन सही है तो मैंने आपको ये प्रोवाइड कराई है।
नॉलेज इज नेम्ड एज विद्या। नॉलेज को इंडियंस के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है? विद्या कहा जाता है। इट इन्वॉल्व्स फैक्ट्स अबाउट रियलिटी। ये जो है रियलिटी के अकॉर्डिंग फैक्ट्स बताता है। कहने का मतलब क्या है कि इसके अंदर वो फैक्ट्स होते हैं जो कि रियलिटी से रिलेटेड होते हैं। एंड कॉग्निटिव चेंजेस एज वेल, जो आपके कॉग्निटिव चेंजेस होते हैं ना, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। अब देखो कॉग्निटिव चेंजेस में भी एक बात होती है कि जैसे नॉलेज जो है ना, अगर आप उसको एक्वायर करना चाह रहे हो तो उसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेस जो है वो होता है। एक होता है परसेप्शन, जो आपने सोच रहे हो, ठीक है। एक होता है कम्युनिकेशन, फिर आता है रीजनिंग, कि आपने परसेप्ट किया, पहले सोचा, उसको फिर कम्युनिकेट किया, फिर उसके ऊपर रीजंस निकाल, रीजनिंग करी, उसको डिटेल में सोचा, ठीक है, डिटेल में गए। अब देखो इट ऑल्सो डिपेंड ऑन कैपेसिटी ऑफ एक्विजिशन इन ह्यूमन बींग्स। अब ह्यूमन बींग्स के अंदर कितनी कैपेसिटी है कि वो कितनी नॉलेज को गेन कर सकता है, तो ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है नॉलेज का, कि एक ह्यूमन बींग के अंदर कितनी कैपेसिटी है फॉर गेनिंग द नॉलेज। अब नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज, यहाँ पे आपको 8 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं। सबसे पहले देखो, नॉलेज कैन बी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल। ये आप मीनिंग में भी लिख सकते हो कि नॉलेज जो है वो थ्योरेटिकल भी होता है और प्रैक्टिकल भी होता है। नॉलेज नेवर डिके। नॉलेज जो है कभी भी डिके नहीं होगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। नॉलेज इज बाउंडलेस। नॉलेज जो है वो बाउंडलेस होता है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है। यहाँ एक पॉइंट और है, इट्स लाइक वेल्थ। ये जो है वेल्थ के जैसा है। द मोर वी गेट, जैसे ही हम ज़्यादा लेंगे, द मोर वी क्रेव्स। वेल्थ मतलब मनी की जैसा है, जैसे ही हमको मिलती है वैसे ही हमें और क्रेविंग्स होती है कि और मिले। ऐसे ही जो है नॉलेज है, जैसे ही आपको नॉलेज मिलती है तो आपको भी इच्छा होती है कि और भी ये मिले। उसके बाद नेक्स्ट है, नॉलेज अकाउंट्स फॉर द सक्सेस ऑफ पीपल। नॉलेज से क्या होता है, अगर जिसके पास ज़्यादा नॉलेज होगी तो उसकी उसकी जो सक्सेस है वो भी ज़्यादा ही होगी। नेक्स्ट है, इट इज़ वेरी पावरफुल टूल। ये एक बहुत पावरफुल टूल होता है एंड इम्पॉर्टेंट इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, और हर एक फील्ड ऑफ लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इट इज़ डायनेमिक इन नेचर। ये जो है डायनेमिक नेचर का होता है, यानी चेंजेबल नेचर का होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि इट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन। ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है इंफॉर्मेशन का। एंड वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ फैक्ट्स, और एक वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है फैक्ट्स का। जैसे हमने वो वाला डाटा वाला किया था ना, कि पहले डाटा होता है, फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन आता है, फिर नॉलेज आपको मिलती है, फिर उसके बाद विजडम प्रोवाइड हो जाती है। तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है या ऑर्गेनाइज सिस्टम है फैक्ट्स का, जहाँ पे आपको एक स्टार्टिंग से चलना पड़ता है। आपको नॉर्मल डाटा मिला, आपने उससे इन्फॉर्मेशन गैदर करी, इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद आपको उस इन्फॉर्मेशन को सोचेंगे, ध्यान से समझेंगे उस इन्फॉर्मेशन को, तो आपको उसकी नॉलेज प्रोवाइड हो जाएगी। जब आपको नॉलेज प्रोवाइड होगी तो आपको विजडम प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। आज जो हमने डिस्कस किया वो डिस्कस किया कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, और आपके मीनिंग क्या होता है, नेचर क्या होते हैं, और करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं नॉलेज के। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है डिस्कस करेंगे हमारे टाइप्स। जो भी टाइप्स हैं वो ज़्यादा हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी किस तरह के टाइप्स हैं नॉलेज के। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें कि आने वाली न्यू वीडियोस आपको मिलती रहें। और जो आगे हमारा चलेगा, सारे टॉपिक्स चलेंगे बीएड कोर्स से रिलेटेड सेकेंड ईयर के। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताते रहूँगी कि कौन से टॉपिक किस तरह से क्वेश्चंस उसका जो है वो बनते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।